रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत छिरेहटा में सीमांकन की कार्यवाही को लेकर विवाद खड़ा हो गया। किसान संजय मिश्रा ने राजस्व विभाग पर आरोप लगाया है कि सीमांकन के दौरान उनके घर तक पहुंचने वाले मुख्य मार्ग पर लोहे के एंगल गाड़ दिए गए, जिससे परिवार के आवागमन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो गई है। उनका कहना है कि उनकी वृद्ध मां पिछले 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती है और पत्नी भी गंभीर है। ऐसे में आपात स्थिति में एम्बुलेंस तक घर नहीं पहुंच सकेगी। किसान के अनुसार उनकी भूमि का विवाद पहले से सिविल न्यायालय में विचाराधीन है और संबंधित भू नक्शे में भी त्रुटि है। इसके बावजूद राजस्व अमले ने सीमांकन की कार्यवाही की। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि वर्षा ऋतु के दौरान 15 जून के बाद सीमांकन एवं पत्थरगड़ी पर सामान्यता रोक रहती है, फिर ये कार्यवाही किस आधार पर की गई। दूसरी ओर आवेदक जितेंद्र पांडे का कहना है कि वे वर्ष 2014 से सीमांकन की मांग कर रहे थे। उनके अनुसार राजस्व टीम ने पुलिस की मौजूदगी में विधिवत सीमांकन किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी सीमा पर लोहे के एंगल लगवाए। मामले में मौजूद राजस्व अधिकारियों ने कैमरे पर बयान देने से इनकार किया। हालांकि मौके पर रिकॉर्ड हुए वीडियो में उनका कथित कहना है कि वे केवल सीमांकन और पत्थरगड़ी के लिए पहुंचे थे तथा लोहे के एंगल लगाने का निर्देश विभाग की ओर से नहीं दिया गया। उनका दावा है कि सीमांकन के बाद आवेदक पक्ष के लोगों ने स्वयं एंगल लगाए। किसान ने अब मामले की शिकायत कलेक्टर की जन सुनवाई में करने का निर्णय लिया। उन्होंने विवाद के निष्पक्ष परीक्षण, भू नक्शे की त्रुटि सुधारने तथा न्यायालय में लंबित प्रकरण के निस्तारण तक किसी भी एक तरफा कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। ये समाचार संबंधित पक्षों के आरोप प्रत्यारोप और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। मामले में प्रशासनिक जांच या सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा है। क्या नाम भैया? जितेंद्र कुमार पांडे, छिरेहटा। आज राजस्व की टीम आई थी, क्या था पूरा मामला? ये सर सीमांकन मेरे द्वारा कई बार कराया जा चुका है। कई बार सीमा पत्थर गड़ाए गए और इनके द्वारा बार बार ये सीमा पत्थर उखाड़ कर फेंक दिया जाता था। इसलिए मैं 2014 से लगातार परेशान था। ये हमारा 5वीं बार सीमा पत्थर गड़ा हुआ और ये बार बार पत्थर उखाड़ के फेंक देते हैं। कौन सा रकबा नंबर है ये हमारी अराजी नंबर है 509 जी 508 509 जी। आज क्या फैसला हुआ है यहाँ पे? जो भी हर बार फैसला होता है मैं उसको हर बार मान्य करता हूँ, लेकिन इनके द्वारा इनकार कर दिया जाता है। राजस्व विभाग की टीम के द्वारा कहा जा रहा था कि ये सिर्फ पत्थर गाड़ी है, आप एंगल गाड़े हैं। जी जी। उस पर क्या कहना है? सर ये हमारा इस बार पत्थर गाड़ी के एंगल गाड़ने का भी हमने वो करवाया था, इसीलिए पुलिस बल का भी हमने सहायता प्राप्त की थी, जिससे विवाद की स्थिति ना हो। जी। राजस्व अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि हम केवल पत्थर गाड़ने आए थे, हाँ उनको नहीं आए थे। हाँ उनका आदेश था कि मैं सीमा पत्थर से जितने से हमको राजस्व अधिकारियों द्वारा बताया गया उसके अंदर मैं अपनी बाउंड्री वाल कर रहा हूँ। आपकी जो नाप हुई है आप उससे सेटिस्फाइड? हाँ मैं संतुष्ट हूँ सर, मैं हर बार संतुष्ट होता हूँ, ये नहीं कि पहली बार। क्या मामला ये न्यायालय में विचाराधीन? हाँ न्यायालय में भी चल रहा है, जो इनका मकान है इसके लिए न्यायालय में भी चल रहा है। और ये सीमांकन हुआ है, इसका प्रकरण क्या न्यायालय में है जहाँ पर आप अभी पत्थर ये एंगल गड़े? नहीं, कब्जा वापसी का प्रकरण है न्यायालय में जी। ये नए तरीके से तहसीलदार महोदय द्वारा आदेशित किया गया है। ये 2 तारीख को भी सीमा पत्थर का आदेश हुआ था, 2 तारीख को वो पत्थर गाड़े गए थे और ये वाला आज बीच का सीमा चिन्ह जो उस दिन इनके द्वारा उखाड़ दिया गया था संजय मिश्रा द्वारा, तो हमने फिर आवेदन लगाया तो फिर पुनः सीमा चिन्ह स्थापित करने का आदेश फिर से मिला। क्या नाम है आपका? संजय मिश्रा। कौन सा गांव है ये? ग्राम छिरेहटा। क्या मामला है? आज राजस्व की टीम आई थी आपके गांव। राजस्व विभाग एक हमारे पड़ोसी आवेदक हैं जितेंद्र पांडे, उनके आवेदन पे कार्यवाही के लिए आई थी। सीमांकन दल गठित करके सीमांकन करने के लिए, जो आज सही नहीं हुआ। फिर से कैसे सही नहीं हुआ? मेरी भूमि इनसे लगी हुई 512 नंबर है, जिसका रकबा 1 एकड़ 38 डिसमिल है। मेरा नक्शा भूमि का त्रुटिपूर्ण है और ये इस पे जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने एक साइड का सीमांकन करवाया। मेरे को प्रभावित करने के लिए इन्होंने एक साइड सीमांकन करवा कि ये जो एंगल पटिया आप देख रहे हैं इन्होंने गड़वा दिया, और बाकी का जो पत्थर गड़ता है चारों तरफ को, कोई धारा 129 के तहत सीमांकन होता है तो चारों तरफ की सीमाएं ली जाती है, चारों तरफ से सीमांकित करके पत्थर गड़वाए जाते हैं। सिर्फ 2 तरफ के पत्थर गड़वाए गए हैं, बाकी पत्थर नहीं गड़वाए गए। मध्य प्रदेश शासन ने एक नियम जारी किया था कि 15 जून के बाद कहीं भी सीमांकन का काम नहीं होता है, और ये आपके रास्ते में सीमांकन करके ये एंगल गाड़ दें, इस पर क्या कहेंगे? ये सरासर ज़बरदस्ती है, इस पर क्या कहा जाए। इसमें नियम विरुद्ध सारी कार्यवाहियाँ हो रही हैं। जो स्वयं शासकीय भूमि के अतिक्रमक हैं, जिनका नक्शा त्रुटिपूर्ण है, वो यहाँ पे मौके पे नायब तहसीलदार, 2 आरआई राजस्व निरीक्षक और 5 हल्का पटवारी आके यहाँ पे अलग अलग हल्कों के पटवारी आके यहाँ पे मौके पे जांच किए थे, जो बताया कि नक्शा त्रुटिपूर्ण है, यहाँ का नक्शा सुधार के बाद ही सीमांकन की कार्यवाही होगी।
जो आज दिनांक तक अभी नक्शा सुधार की कार्यवाही नहीं हुई है, लंबित है वो। उसके बाद भी इन्होंने सिर्फ मुझे प्रभावित करने के लिए ये कार्यवाही करवाई है। क्या ये मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है? हाँ, ये न्यायालय में विचाराधीन है। सिविल कोर्ट में ये मामला चला गया है, वहाँ से मुझे आदेश भी मिला हुआ है, आपको कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बावजूद भी ये जबरन ऐसी कार्रवाई करवाई जा रही है। क्या ये नाप चारों सीमाओं से हुई है? नहीं, चारों सीमाओं से ये नाप नहीं हुई है। जैसे ही चारों सीमाओं से नाप होती है तो मेरी जो प्रभावित भूमि है वो छूटती है, तो वो उसे नामंजूर कर देते हैं। तो क्या इस नाप से आप संतुष्ट हैं? हम इस नाप से संतुष्ट नहीं हैं। इसके लिए हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे, उनके पास कल जन सुनवाई में जाएंगे, आवेदित करेंगे कि मौके पे आकर इसकी हो सके तो जांच करवाएं और उच्च स्तरीय अधिकारियों से इसकी जांच हो। आप लोगों का निजी रास्ता बंद कर दिया गया है, इस पर क्या कहते हैं? शासन के नियम में तो किसी का भी सुखाचार बाधित नहीं होता है, लेकिन आज जबरन इन चीज़ों को लेके मेरा बारिश के टाइम पे जहाँ पे सीमांकन की कार्यवाही बंद कर दी जाती है, उसके बाद भी ये जबरन कार्यवाही करके आप देख रहे हैं जैसे कि एंगल पत्थर गड़े हुए हैं और ये मेरा पूरा रास्ता बाधित कर दिया गया है। मेरी माताजी लगभग 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है। अगर मुझे कोई वाहन भी बुलाना हो, शासकीय वाहन बुलाना हो, 108 बुलाना हो, कहीं इमरजेंसी में लेके जाना हो, तो अब मैं लेके नहीं जा सकता हूँ। राजस्व विभाग की टीम बोल रही थी कि मैं सिर्फ पत्थर चिन्हित के लिए गड़वाया था और यहाँ पर एंगल गाड़ा गया, इस पर क्या कहना है? ज़बरदस्ती कर रहे हैं बस। उन्होंने तो स्वयं आरआई और पटवारी के सामने कह दिया है कि आप पत्थर गड़वाने आए हैं, आपका काम पत्थर गड़वाना है, तो जहां मैं बोल रहा हूं वहां पे पत्थर गड़वाइए और फिर उसके बाद की कार्रवाई हमारी है, बाकी का हम देख लेंगे खुद। पुलिस बल भी यहाँ मौजूद था। आपने राजस्व विभाग पुलिस बल से बोला कि सर इसको एंगल उठवा दीजिए, मेरा रास्ता ब्लॉक। हमने राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और पुलिस बल जो यहाँ पे मौजूद था, सबसे हमने निवेदन किया। हमने पटवारी महोदया को भी पहले फ़ोन करके बताया कि हमारे घर में हमारी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, हमारी माताजी आज 10 दिन से एडमिट हैं, तो ये सीमांकन की कार्यवाही न की जाए और अगर की भी जाए तो मौके पे चारों तरफ की सीमाओं को लेके कोई स्थायी सीमा चिन्ह से नाप करके सीमांकित किया जाए और पत्थर गड़वाए जाएं। मेरी जिस भूमि का नक्शा त्रुटिपूर्ण है, छोटा है नक्शा, उस भूमि को मात्र नाप के आगे की कार्यवाही इनके द्वारा करवा के मेरी ही भूमि में, जो अतिरिक्त मेरी भूमि है, उस भूमि में पत्थर गड़वा दिया गया है और इन्होंने एंगल गाड़ लिया है। क्या पूर्व के नायब तहसीलदार के द्वारा भी नाप जो कभी कराई गई थी? पूर्व के नायब तहसीलदार मौके पे उपस्थित हुई थी। उन्होंने अधीक्षक भू अभिलेख महोदय के पत्र क्रमांक 796 में कार्यवाही करते हुए मौके से आके उन्होंने 2 राजस्व निरीक्षक, 5 पटवारी और स्वयं मौजूद होकर जांच करवाई थी, जिससे प्रश्नाधीन भूमियां जो थी 508, 509, 512 का 506-7 का नक्शा त्रुटिपूर्ण पाया गया था और उन्होंने ही निर्देशित करवाया था कि नक्शा सुधार के बाद ही सीमांकन किया जाना संभव है, जो कि वर्तमान में सिविल न्यायालय नवंबर ने भी यही चीज़ अपने आदेश में अभी 30/1/2026 को जो आदेश जारी हुआ है। आपने उन्हें दिखाया क्यों नहीं जब इस तरह का आदेश? ये दस्तावेज जब 2 जून को आए थे, 2 जून 2026 को जब राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी आई थी, तब भी मैंने प्रस्तुत किया था। जिस प्रकरण के तहत यहाँ पे सीमांकित होना निश्चित किया गया था, उसमें भी ये साक्ष्य बतौर दस्तावेज लगे हुए हैं। मैंने आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लिखित आपत्ति दी थी, मौखिक आपत्ति दर्ज कराई थी। उसके बावजूद भी सिविल न्यायालय में केस के चलते हुए आज ये कार्रवाई हुई है। आज के पूरे कार्रवाई पे आपका क्या कहना है? आज की पूरी कार्यवाही में जैसा कि आपने भी देखा होगा कि ज़बरदस्ती के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ पे सीमाओं का मिलान होता है वहाँ पे वो नामंजूर कर देते हैं। बस इनका एकमात्र उद्देश्य था कि जो 512 का नक्शा त्रुटिपूर्ण है, उस नक्शे का जो खसरे का जो रकबा है चालू नक्शे के मुताबिक, उससे नाप करके इन्होंने मेरी ही ज़मीन में मुझे ही अतिक्रमक बनाने का पहले से इन्होंने मंशा बना ली थी और आज फिर से इन्होंने ये पत्थर गड़वा दिया। आपके द्वारा भी क्या पूर्व में सीमांकन के लिए आवेदन किया गया था? मैंने 510 के लिए आवेदन 2019 से लगातार आज दिनांक तक किया हूँ। आज भी उन्होंने सिर्फ ये जान लिया कि अगर 510 का सीमांकन हो जाएगा और मौके से पत्थर गड़वा दिए जाएंगे तो ये सीमा विवाद समाप्त हो जाएगा और सीमा का निर्धारण हो जाएगा। तो इन्होंने आधा सीमांकन अधूरा करवा के, जैसे ही इनको लगा कि आज निराकरण हो जाएगा और ये जो अतिरिक्त ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं कब्जा कर लेंगे, तो कब्जा इनका छूट जाएगा, अगर कब्जा कर रहे हैं तो छूट जाएगा, तो इन्होंने सीमांकन वहीं पे कैंसिल कर दिया और चले गए। ऐसा क्या है कि आपके आवेदन पर सीमांकन नहीं हुआ और ये जो आज आवेदन करता थे, जिन्होंने आज सीमांकन, इनके आवेदन पे सीमांकन हो गया तुरंत? 510 के लिए आवेदन 2019 से लगातार आज दिनांक तक किया हूँ। आज भी उन्होंने सिर्फ ये जान लिया कि अगर 510 का सीमांकन हो जाएगा तो इन्होंने आधा सीमांकन अधूरा करवा के, जैसे ही इनको लगा कि आज निराकरण हो जाएगा और ये जो अतिरिक्त ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं कब्जा कर लेंगे, तो इन्होंने सीमांकन वहीं पे कैंसिल कर दिया और चले गए। ऐसा क्या है कि आपके आवेदन पर सीमांकन नहीं हुआ और ये जो आज आवेदन करता थे, जिन्होंने आज सीमांकन, इनके आवेदन पे सीमांकन हो गया तुरंत?
अब ये तो राजस्व अधिकारी और कर्मचारी जानेंगे। 2014 31 जनवरी 2014 को इनके खिलाफ एक राजस्व न्यायालय से आदेश पारित हुआ था शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का, और 3 बार 4 बार जांचें हुई। जितनी बार जांच होती है तो ये शासकीय भूमि में अतिक्रमण करते हैं। उसकी शिकायत कई लोगों के साथ मिल के मेरे पिताजी ने भी की थी। मुझे और मेरे पिताजी को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए ये बार बार ऐसी कार्रवाई करवाते हैं। राजस्व विभाग की टीम मीडिया से कुछ कहने के लिए हट रही थी, उस पर क्या कहना है? राजस्व विभाग की जो टीम थी वो इसलिए हटने के लिए तैयार हो रही थी कि जो वर्तमान में नक्शा है उस हिसाब से भी अगर धारा 129 के तहत, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 के तहत जो सीमांकन होता है विधि प्रक्रिया के तहत, अगर वो उससे सीमांकित कर देंगी तो आज इस भूमि का निपटारा हो सकता है, जो विवाद है वो समाप्त हो सकता है। लेकिन उन्होंने मेरे बार बार कहने पे ऐसा नहीं किया, तो जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इस चीज़ से वो स्वाभाविक बात है कि हटेंगे। अब क्या आगे भी इसकी उच्च शिकायत करेंगे कहीं आप? स्वाभाविक बात है, अगर निर्णय संतोषपूर्ण नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है, मौके पे कोई वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी आके मौके की जांच कर सकते हैं। निराकरण अगर सही नहीं हुआ है तो इसकी वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करूंगा, कलेक्टर महोदय के पास शिकायत करूंगा। हो सकेगा तो अनशन और धरने पे भी मैं बैठूंगा जब तक निराकरण नहीं हो जाएगा। नाम बता दिए। मेरा नाम संजय मिश्रा है, ग्राम छिरेटा से हूँ।